Okay, so sir, please enable the screen sharing for me. Yes, it's enabled now. Okay. Okay. So what is being formed? It is forming. What did I say? It is forming a ternary phase, and this ternary phase. तो ये जो आपका टर्नरी फेज होता है ना, ये टर्नरी फेज बेसिकली आपके कंडीशंस को फेवरेबल बनाता है. It makes your conditions favorable for the reaction to take place. तो अब समझ में आया कि भाई बेसिकली मैं आयरन सिलिकॉन का इस्तेमाल क्यों करता हूं इंस्टेड ऑफ प्योर सिलिकॉन. 3 रीजंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्योर सिलिकॉन को बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा है. सेकंड थिंग, अगर मैं फेरो सिलिकॉन यूज कर रहा हूं तो I basically increase the activity of silicon. So if I'm increasing the activity of silicon, I am making sure that my reaction kinetics proceed at a faster rate. And the third advantage is that it is forming a ternary phase. So आपको 3 एडवांटेजेस याद रहेंगे. आई होप याद रहेंगे. भूल भी जाओगे तो मेरा क्या ही जाएगा. एनीवेज जोक्स अपार्ट. सो अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द बेसिक डिटेल्स बोले तो कि भाई आपका मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने बोल दिया अरे वैक्यूम लगाना चाहिए तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. This is not correct, right? If I'm saying something, I have to give a reason, right? This is the, what to say, a guru mantra. कि आप कुछ भी बोल रहे हो ना, आपको उसके पीछे उसका रीजन देना पड़ेगा. अगर ये गुरु मंत्र आप अपने लाइफ में अपनाते हो, आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, ट्रस्ट में. ठीक है. तो लेट्स टॉक अबाउट अ बिट अबाउट थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिएक्शन. ये जो पिजन प्रोसेस है, ये बेसिकली इसका थर्मोडायनेमिक्स मतलब इन शॉर्ट जैसे आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि इस रिएक्शन का लेखा जोखा. तो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट दिस रिएक्शन. So talking about this reaction, right? So this Mg is reacting with silicon to produce Mg and SiO2. So the free energy change of this reaction is approximately 52 kilocalorie. ये डेटा आप मेरे साथ साथ प्लीज लिखते जाओ. मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ये आपको बाद में समझ आएगा. It is obviously in positive and this is also in positive. So मतलब sorry, delta H not positive है, delta G not तो sorry this is I committed the mistake. So delta only consider its magnitude, right? अगर delta G positive होता तो ये reaction कभी feasible ही नहीं होता. Basic thermodynamics, right? Okay. Next is ये एक रिएक्शन हो गया, ये दूसरा रिएक्शन हो गया. 2MgO plus CaO giving us जो कैल्साइन डोलोमाइट है, अगर आप उसको सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करोगे एट अ टेम्परेचर ऑफ 1200 डिग्री सेल्सियस तो आपको बेसिकली मिलेगा क्या? आपको मिलेगा ठीक है. तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ रही है आपकी 15 किलो कैलोरी और डेल्टा एच नॉट की वैल्यू आ रही है आपकी 112 किलो कैलोरी. So what was the purpose of showing you this reaction? इस रिएक्शन को दिखाने का पर्पस क्या था? इस रिएक्शन को दिखाने का पर्पस ये था कि मतलब ये तो 2 रिएक्शंस हैं. अभी इन दोनों रिएक्शंस को अगर आप कंबाइन करोगे, राइट, अगर आप ये इस सॉरी अगर आप सेकंड वाले रिएक्शन को आप कंबाइन करोगे तो व्हाट यू गेट. अगर आप सेकंड वाले रिएक्शन को कंबाइन करोगे तो आपको ये देखोगे कि भाई इसका डेल्टा जी नॉट का वैल्यू मैं कैसे लिख पाऊंगा. डेल्टा जी नॉट की वैल्यू तो मैंने दे दी है, बट थर्मोडायनेमिकली इस डेल्टा जी नॉट का वैल्यू मैं कैसे लिख पाऊंगा. ठीक है.
थर्मोडायनेमिकली इस डेल्टा जी नॉट की वैल्यू का मैं इस तरीके से लिख पाऊंगा। अच्छा ये इस पेज का सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्यों ले लो वो मैं बाद में बताऊंगा, बट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके, तो डेल्टा जी नॉट को अगर मैं लिखना चाहूं तो दैट इज व्हाट, दैट इज माइनस आर टी एल एन, ठीक है, माइनस आर टी एल एन, ये एल एन है ना, ठीक है, माइनस आर टी एल एन एक्टिविटी ऑफ सी ए ओ डॉट एस आई ओ टू का होल स्क्वायर इनटू, मतलब गैसियस, अगर मैं गैसियस फॉर्म की बात कर रहा हूं तो फॉर गैसेस इन थर्मोडायनेमिक्स आपका जो एक्टिविटी होता है वो पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई मैग्नीशियम, सिंस जो आपका प्रोडक्ट में मैग्नीशियम बन रहा था वेपर फॉर्म में है, तो उसके एक्टिविटी को मैं उसके पार्शियल प्रेशर से कंपेयर कर पा रहा हूँ, राइट। एक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन इनटू एक्टिविटी ऑफ एमजीओ डॉट एसआईओ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये बात सबको मतलब ये समझ में आ रहा है ना, ये क्यों लिखा गया है, बेसिकली दोनों रिएक्शन को कंबाइन करके इस तरीके से लिखा गया है। सो पुटिंग इन द रिक्वायर्ड वैल्यूज व्हाट डू आई गेट, सो पुटिंग इन द रिक्वायर्ड वैल्यूज एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग आई गेट दिस। मैंने बोला था ना स्क्रीनशॉट लेने, जिसने ले लिया अभी देखो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए जो मैं बोलता हूँ उसे ध्यान से सुना करो, ठीक है। अभी भी मौका है, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, सो फ्रॉम वेयर दिस केम टी, 1200 डिग्री सेल्सियस लिया था, 1200 डिग्री सेल्सियस, इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू केल्विन, राइट। सो 2 ln इनटू प्रेशर ऑफ मैग्नीशियम, ये जो 2 था ये ln के बाहर आ गया, 2 ln इंटू प्रेशर ऑफ मैग्नीशियम, बाकी सारे सॉलिड्स थे। और हम नॉर्मल कंडीशंस में ये मान के चलते हैं कि फॉर कंडेंस्ड फेजेस स्पेशली सॉलिड द एक्टिविटी इज यूनिटी, एक्टिविटी का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो बेसिकली 2 ln पीछे, नाउ ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। सो कैलकुलेटिंग this, what do we get? Calculating this, we get the value of partial pressure of magnesium as 0.06521 atm। सी कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी बहुत हो सकती है, बट जहां तक मैंने कैलकुलेट किया था उसकी वैल्यू आ रही है 0.6521 atm। सो टू मेक दिस होल रिएक्शन thermodynamically favorable, thermodynamically favorable, we have to maintain a pressure of 0.06521 atm, ठीक है। so vacuum is better to drive the reaction in the forward direction। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ये बातें आपको अगर आप एचएस रे पढ़ते होगे तो आपको पता चलेगी, अगर आप नहीं पढ़ते हो तो भी मैं जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं एक छोटा सा नोट के तौर पे दे देता हूँ। समटाइम्स इन द प्रिजन प्रोसेस वी ऑल्सो एड CaF2 और MgF2 टू कैटेलाइज द रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? So we add CaF2 or MgF2 to catalyze the reaction with the pigeon, catalyze the reaction of the pigeon process. Okay, all good, all good. चलो ठीक है, शाबाश। ठीक है, मतलब आप आई डोंट नो कि कई बार, लेकिन जैसे डीआरडीओ के इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है कि अगर आपको रिएक्शन चैम्बर आपको डिजाइन करना है तो रिएक्शन चैम्बर बेसिकली पिजन प्रोसेस का कैसा रहता है। तो जस्ट टू गिव यू अ बेसिक आइडिया आई एम ड्राइंग दिस रिएक्शन चैम्बर। सी इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट समटाइम्स दे डू आस्क, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा इसका आई मीन पार्डन माय ड्राइंग, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, तो ठीक है, समझ जाना यार फिर भी। ओके, so basically this is the cylindrical tube within which reaction is maintained, and this is the furnace, where the temperature is approximately 1200 degrees Celsius. So this diagram was asked to draw in DRDO, ठीक है? तो DRDO में ये पूछा गया था कि आप ये डायग्राम बनाओ. So this furnace is at 1200 degrees Celsius and its length is approximately 3 meters, ठीक है? और आपका जो ये width होता है फर्नेस का, ट्यूबुलर फर्नेस होता है, तो इट इज द डायमीटर इज अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर्स. ये क्लियर दिख रहा है ना आपको? द डायमीटर इज अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर्स, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली आपका होता है वैक्यूम सील, बिकॉज सिंस वी नो वी नीड वैक्यूम टू ड्राइव द रिएक्शन फॉरवर्ड, और ये आपका वैक्यूम मेंटेन करने का पूरा सिस्टम रहता है. आई मीन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग दे learned about various vacuum pumps such as Roots pump, rotary vane pump, आपका डिफ्यूजन पंप हो गया, टर्बोमोलिकुलर पंप हो गया. बट यहाँ पे हमको वैक्यूम सिस्टम्स के बारे में नहीं पढ़ना है. जस्ट आप एक बेसिक आइडिया के तौर पे ले लो कि अलग अलग वैक्यूम सिस्टम्स होते क्या हैं, ठीक है? I mean, the mechanical engineers need to know that knowledge. We don't know. We don't need to know. ठीक है? So, a brief description of pigeon process would be extraction of magnesium is done through the use of calcined dolomite, and थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका प्योर सिलिकॉन है वो एमजीओ को रिड्यूस नहीं कर सकता. ठीक है, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं दोनों ही स्टैंडर्ड स्टेट पे मौजूद है. सो टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी बेसिकली पिजन डिजाइंड दिस फर्नेस कि भाई आप दोनों ही स्टैंडर्ड स्टेट में, अगर आपका एमजीओ और आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड और सिलिकॉन है, तो वो दोनों का रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल नहीं है. तो पिजन ने ये पूरा एक फर्नेस डिजाइन किया जहां पे उसने वैक्यूम रखा ताकि मैग्नीशियम वेपर, ताकि जो मैग्नीशियम वेपर्स बन रहे हैं उन्हें आसानी से निकाला जा सके. एंड द बेसिक रिएक्शन इज द कैल्साइंड डोलोमाइट. ठीक है, जो कैल्साइंड डोलोमाइट होता है ना, तो बेसिकली कैल्साइंड डोलोमाइट आर मेड इन द फॉर्म ऑफ ब्रिकेट्स. The calcined dolomite, they are made in the form of briquettes in which 75% मतलब जो आपका कैल्साइंड डोलोमाइट होता है इट इज बेसिकली ब्रिकेटेड, मतलब ब्रिकेट्स बनाए जाते हैं किसका किसका इस्तेमाल करके? कैल्साइंड डोलोमाइट का यूज करके और कैल्साइंड डोलोमाइट का यूज करके और फेरोसिलिकन का यूज करके. तो जो आपका फेरोसिलिकन होता है उसमें 75% सिलिकन का इस्तेमाल किया जाता है. तो कैल्साइंड डोलोमाइट और फेरोसिलिकन को यूज करके आपके ब्रिकेट्स बनाए जाते हैं, और इन ब्रिकेट्स को इस रिएक्शन चैम्बर के अंदर रखा जाता है एट अ टेम्परेचर ऑफ 1200 डिग्री सेल्सियस एंड एट अ प्रेशर ऑफ बेसिकली 0.1 mm ऑफ Hg. ठीक है, तो ये रिएक्शन फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव ऑन करती है. ठीक है, अच्छा. अब एक सवाल है, नाउ दिस इज योर फूड फॉर थॉट. जिसने इसका सही आंसर दे दिया, जिसने इसका सही आंसर मुझे व्हाट्सएप पे दे दिया, मैं उसको क्या दूंगा? मैं उसको बेसिकली बर्गर किंग से 2 चिकन बर्गर या 2 वेज बर्गर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप मुझसे मांग सकते हो. इस क्वेश्चन का मेरे को सही जवाब चाहिए. तो सवाल क्या है? द क्वेश्चन इज, as we are using two solid reactants, how the reaction is being so rapid? अगर आप एक सॉलिड और एक सॉलिड को रिएक्ट करते हो तो आपका जो रिएक्शन काइनेटिक्स है वो तो स्लो होना चाहिए. But here we see that the reaction kinetics is very fast, right? The reaction kinetics in this particular reaction is very fast.
सो ये कैसे हो रहा है? ओके, सो बर्गर किंग से बर्गर सारे सही जवाब देने वालों को। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे चाहिए क्लास के एंड में। चलो अब करते हैं काम की बात। तो काम की बात क्या है? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन? द मैकेनिज्म, टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज this ferrosilicon is reacting with CaO to form. This ferrosilicon is basically reacting with CaO. अरे यार, this ferrosilicon is basically reacting with CaO to form a ternary alloy, a low melting ternary alloy, which is liquid at the working temperature. Working temperature बोले तो 1200 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड रहता है। ठीक है, तो now this reaction no longer remains a solid to solid reaction. मिल गया आंसर? You guys lost your chance to get a free burger from my side. So this is the answer to that question कि क्या होता है कि जब ये रिएक्शन हम फॉरवर्ड करते हैं तो इसका पहला स्टेप होता है एक लिक्विड फॉर्म में हमको टर्नरी अलॉय मिलता है। तो ये लिक्विड फॉर्म में हमको टर्नरी अलॉय चूंकि मिल रहा है तो दिस रिएक्शन इज नो लॉन्गर अ सॉलिड टू सॉलिड रिएक्शन and thus the kinetics of this reaction takes place at a very fast process, right? तो ये जो लिक्विड बन गया, अब इस लिक्विड के दो एडवांटेजेस हो गए। पहला एडवांटेज क्या हो गया कि ये जो लिक्विड है दिस इज द मेन रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो लिक्विड बना, टर्नरी लिक्विड बना, दिस इज द मेन रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ द पिजन प्रोसेस, राइट? और दूसरा एडवांटेज क्या हो गया? दूसरा एडवांटेज क्या हो गया कि भाई सिंस दिस इज लिक्विड it has a greater surface area and we know that अगर मेरा सरफेस एरिया ज्यादा है तो मेरा रिएक्शन काइनेटिक्स भी बढ़ेगा। अगर मेरा लिक्विड है ना भाई, लिक्विड है तो फैल सकता है ना, लिक्विड है तो फैल सकता है, तो अगर फैल सकता है तो आपका रिएक्शन काइनेटिक्स भी तो इंक्रीज हो सकता है कि नहीं? शाबाश, ये बात जो लोग समझ गए वो लोग दोज गाइस आर हीरोज इन माय व्यू। ओके, सो again as I say that war develops technology, ठीक है, war develops technology। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब मैग्नीशियम की ह्यूज क्वांटिटीज में जरूरत पड़ने लगी लाइट वेटेड स्टील्स बनाने के लिए, एरोप्लेन्स बनाने के लिए, है ना, हमने उसके एप्लीकेशंस देखे थे। ऑटोमोबाइल्स में भी मैग्नीशियम का बहुत इस्तेमाल होता है। फिर सेकंड आपका मैग्नीशियम का इस्तेमाल बना यूज होने लगा बेसिकली आपके लाइट वेटेड आर्मर्स बनाने के लिए, राइट? तो तब सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय इस पिजन प्रोसेस का इजाद हुआ। ठीक है, अरे यार ये स्पेलिंग में बार बार भूल जाता हूँ, पक्षी वाला पिजन नहीं है यार ये। ओके, सॉरी। ओके 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 ओके, सो तब बेसिकली ये, यार मैं भी भूल गया इसकी सही स्पेलिंग क्या थी, पिजन प्रोसेस थी या पिजन, या ओके ओके। सो नाउ what is the another what to say, what is the another alternative? The another alternative is a मैग्नोथर्म प्रोसेस। कई बार ये भी आपके एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि भाई मैग्नीशियम बनाने के लिए पिजन प्रोसेस का अल्टरनेटिव क्या है? तो दिस इज द अल्टरनेटिव टू पिजन प्रोसेस, द मैग्नोथर्म प्रोसेस। तो मैग्नोथर्म प्रोसेस में क्या होता है? मैग्नोथर्म प्रोसेस कुछ नहीं है, बेसिकली वी रेज द टेम्परेचर टू more than 1500 degrees Celsius and we make the whole reactant in liquefied form. Once we make the whole reactant in liquefied form, we add alumina. We add alumina to form a liquid slag. Liquid slag. तो वहां पे उस लिक्विड स्लैग
मतलब एक बार लिक्विड स्लैग बन गया तो उसमें सारी इम्प्योरिटीज आ गई, तो बेसिकली मेरे को मैग्नीशियम लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, सो दिस इज द मैग्नोथर्म प्रोसेस व्हिच इज अ अल्टरनेटिव प्रोसेस टू पिजन प्रोसेस, राइट? ओके, सो नाउ अब मैंने आपको कहा था कि सी वाटर जो होता है, सी वाटर इज ऑल्सो a great source for magnesium, right? So extraction of magnesium from seawater is basically carried out by the Dow's process. अभी थोड़ा सा Dow's process के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो Dow's process का बेसिक फंडा क्या है? Let's talk about the basic fundamental of Dow's process. See, seawater contains what? Seawater contains MgCl2, ठीक है? उसमें बहुत सारे आपके impurities भी होते हैं। What are the impurities? The impurities is chlorine, sodium, magnesium, right? So this seawater is basically treated in presence. Treated मतलब it is evaporated in sunlight. तो हमको अब सी वाटर में आप सनलाइट में एवापोरेट करोगे, मॉइस्चर चला गया, तो हमको बेसिकली ये सॉल्ट्स मिल गए। ठीक है, अब ये जो हमें डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स मिले हैं प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में, तो इनको हम क्या करते हैं, इनको हम CaH2 में डिसॉल्व कर देते हैं। तो CaH2 में डिसॉल्व कर देते तो हमें क्या मिल जाता है, हमें MgOH होल ट्वाइस मिल जाता है। और MgOH होल ट्वाइस को जब मैं हीट करता हूं HCl के प्रेजेंस में, तो बेसिकली मेरे को MgCl2 मिल जाता है, राइट? तो दिस इज द MgCl2 दैट वी गेट। अब इस MgCl2 का मैं क्या करूंगा, भजिया तलूंगा क्या? नहीं भाई, इस MgCl2 को मैं इलेक्ट्रोलाइज करूंगा। तो इस MgCl2 का जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस करता हूं, when I do electrolysis of this MgCl2, I basically get Mg2 plus and 2Cl minus on electrolysis। ठीक है, तो ये जो Mg2 plus हमें मिला, तो इस मतलब see this is the main this is the main product, this is the desired product that we want। आ रही है बात समझ में? चलो ठीक है। सो यू नो, अब इस MgCl2 का जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूं, तो मुझे इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना है, right? During the process I want to increase the conductivity of the solution. So if I want to increase the conductivity of this solution, I also add some salts like NaCl and CaCl2, तो कंडक्टिविटी अच्छी होगी। ठीक है, इसका एक रीजन ये NaCl और CaCl2 डालेगा कि कंडक्टिविटी हमको बढ़ानी है, तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस अच्छा होगा। और दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द होल मिक्सचर, ताकि जो होल सॉल्ट सॉल्यूशन है उसे लिक्विफाइड फॉर्म में रखना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, उसे लिक्विफाइड फॉर्म में रखना बहुत आसान हो जाएगा, टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द होल मिक्सचर। ठीक है, टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द होल मिक्सचर। तो ये सारी चीजें हैं। तो बेसिकली हमारा जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो हमारा जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसका थोड़ा सा कंपोजिशन हम देख लेंगे। सॉल्ट सॉल्यूशन का कंपोजिशन होता है, ये भी कई बार आपके कॉलेज के इंटरव्यूज होते हैं। दोज स्टूडेंट्स हु आर इन फाइनल ईयर, समटाइम्स दे सिट इन इंटरव्यूज ऑफ आदित्य बिरला, राइट? और इवन Aditya Birla or Vedanta. Okay, so in those companies, sometimes they ask the chemical composition of this Dow's process. So chemical composition of the electrolyte which is being used in the Dow's process. So the chemical composition is 35% MgCl2, 50% NaCl, और अब CaCO2 को कैलकुलेट कर लो, 35 प्लस 50 कितना हो गया? 85। तो 100 माइनस 85 इज 15% ऑफ CaCO2। ठीक है, तो ये कॉम्पोजिशन है, ये बेसिकली थोड़ा सा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है।
Now, the reduction potential of magnesium is basically high, right? The reduction potential of magnesium is high. तो अभी एक सवाल ये आ जाता है कि सर आप सॉल्ट सॉल्यूशन में Mg2+ डाल रहे हो, Na+ डाल रहे हो, Ca2+ डाल रहे हो, तो इन तीनों कटायंस में से इलेक्ट्रोलिसिस में कर रहा हूं तो खाली मैग्नीशियम ही क्यों मुझे मिल रहा है? मेरे को सोडियम और कैल्शियम भी तो मिल सकता है। वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर भी है कि मैग्नीशियम का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाईएस्ट है, राइट? सो बेसिकली मैग्नीशियम गेट्स डिपॉजिटेड easily than this sodium than this sodium and calcium. ठीक है? Why? What's the reason? The reason is high standard reduction potential. ठीक है? High standard reduction potential. तो याद रहेगा आप सबको? ओके ओके सो थोड़ा सा हम फ्लो शीट देखते हैं। फ्लो शीट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने कहा था कि एज अ इंजीनियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपको पता होना चाहिए, आपको प्रोसेस डिजाइन करना आना चाहिए। ठीक है? आप एक प्रोसेस मेटलर्जिस्ट हो या आप एक रिसर्चर हो मटेरियल साइंस के, आपको प्रोसेस डिजाइन करना आना चाहिए। सो प्रोसेस क्या है? सी वाटर है जहां पे आपका यूज हो रहा है तो इसकी हम लीचिंग करते हैं, इसकी हम लीचिंग करते हैं CaOH होल ट्वाइस से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी लीचिंग करते हैं। ठीक है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम इसकी लीचिंग करते हैं तो हमें बेसिकली क्या मिलता है? हमें बेसिकली मिलता है MgOH होल ट्वाइस। ठीक है? तो ये जो MgOH होल ट्वाइस है, अब हमको इसको क्या करना है? हमको इसकी थिकनिंग करनी है, थिकनिंग ऑफ MgOH होल ट्वाइस। तो थिकनिंग कैसे करते हैं? थिकनिंग बेसिकली करते हैं कि इट इज गिवन टाइम टू सेटल डाउन, राइट? इट इज गिवन टाइम टू सेटल डाउन। उसके बाद का प्रोसेस क्या है? उसके बाद का प्रोसेस है होती है एमजी MgOH होल ट्वाइस का जो थिकेंड स्लरी होता है उसको हम HCl के साथ मिक्स करते हैं। ठीक है? उसको हम क्या करते हैं? उसको हम HCl के साथ मिक्स करते रहे यार, उसको हम HCl के साथ मिक्स करते हैं। ठीक है? तो HCl के साथ मिक्स करते तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है MgCl2, राइट? तो दिस हाइड्रेटेड MgCl2 इज बेसिकली, ये तो हाइड्रेटेड फॉर्म में है, तो अभी ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है तो हमको क्या करना है? हमको इसका बेसिकली एनहाइड्रस फॉर्म चाहिए, एनहाइड्रस फॉर्म। तो हमको इसका एनहाइड्रस फॉर्म चाहिए, तो मैं इसमें हाइड्रेटेड फॉर्म में तो मैं इसको हीट करता हूं, तो बेसिकली एवापोरेट द मॉइस्चर which is associated with it to form a anhydrous MgCl2, और फिर मैं इसके इलेक्ट्रोलिसिस कर देता हूं। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, जस्ट आपको बेसिक फ्लो शीट अगर आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है। ठीक है? Okay, so guys, this session is going to end within few minutes. Just मैं आपको एक छोटा सा मैं हिंट देना चाहता हूँ। क्या होता है मैग्नीशियम का जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस करता हूँ तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे हाइड्रोजन भी इवॉल्व हो जाए, ठीक है, ओवर वोल्टेज की वजह से। तो इस कंडीशन को रोकने के लिए मैं इस इलेक्ट्रोलिसिस को एक हाई टेम्परेचर पे कैरी करता हूं। दिस इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरीड आउट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 630 टू 730 डिग्री सेल्सियस, राइट, in the presence of large concentration of MgCl2,
MgCl2 का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो होता है आपका 25 से 50% तक होता है। जो अरे यार, जो MgCl2 का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बेसिकली 25 से 50% तक होता है। So under a large concentration of MgCl2 and at a temperature of 670 to 730 degrees Celsius, I carry on this reaction, है ना? Why do I need a very large concentration? I need a very large concentration to retard. I need a very large concentration to retard the oxidation tendency of magnesium so formed. I need a very large concentration to retard the oxidation tendency of magnesium so formed. देखो इतना डिटेल में जरूरी नहीं है, बट इंटरव्यूज में कई बार पूछ लेता है, टू रिटार्ड द ऑक्सीडेंट टेंडेंसी ऑफ मैग्नीशियम सो फॉर्म्ड आई नीड दिस हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MgCl2, ठीक है, एंड हाई टेम्परेचर ऑल्सो। और या दूसरी बात ये होती है कि हाइड्रोजन, ताकि हाइड्रोजन इवॉल्व ना हो, उस ओवर वोल्टेज के प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मैं इस हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल भी करता हूं, ठीक है। ओके सो ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कम अप विद फर्दर न्यूमेरिकल्स। अभी इस सेशन को एंड करते हैं, तो आई होप यू गाइस वर एबल टू गेट सम पॉइंट्स, some scientific reason, some important historical events which led to this discovery of the pigeon process. Okay, so I hope you guys enjoyed it, and now you are open to questions. किसी के मन में अगर कोई किसी भी तरीके का सवाल है, please ask. Guys, you can put your question in the chat box. और अगर अभी सवाल नहीं है तो आप हमारा जो व्हाट्सएप सपोर्ट चैट नंबर है 9509939058 पर भी भेज सकते हो। हम आपका क्वेरी संजीत को ट्रांसफर करेंगे और जो भी उसका सलूशन होगा आपको बताएंगे। और एक ऑफर है आज के लिए सभी जूम अटेंडीज के लिए कि जिसने भी इस लाइव क्लास अटेंड की है उसको एडिशनल डिस्काउंट मिलने वाला है वीडियो लेक्चर्स पे एंड मॉक टेस्ट सीरीज पे। हम नेक्स्ट 1 आवर के लिए रेट रिड्यूस कर रहे हैं और आप वहाँ findmytest.com पे रजिस्टर कीजिए और अपने आप को प्रीमियम स्टूडेंट बनाइए और प्रिपरेशन कीजिए और अभी डिस्काउंटेड प्राइस में आप मॉक टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर्स लीजिए। तो आई थिंक संजीत देयर इज नो डाउट। हेलो या अभिनंदन, बोलो बोलो बोलो। जी, आप बोले ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैग्नीशियम का ज्यादा है, बट सोडियम हाँ और हाँ, कैल्शियम से भी ज्यादा है 2.71। तो वो कैसे मैग्नीशियम आयन ही निकल रहा है? जैसे कि जैसे मैंने बोला ना मैग्नीशियम का कि देखो, -2.37 है मैग्नीशियम का, सोडियम का ओके, 2.71 और कैल्शियम का है -2.87। तो आप करेक्ट बोले करेक्ट मैग्नीशियम करेक्ट। का ज्यादा है। नहीं नहीं, तो मतलब ज्यादा है, मतलब बेसिकली देखो, अब आप वो तो रिडक्शन पोटेंशियल के तौर पे देख रहे हो ना। क्या होता है जब मैं कैथोडिक रिएक्शन करता हूं, तो अगर आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को देखोगे, ठीक है, अगर आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को देखोगे, तो लाइक जैसे जैसे मैं नेगेटिव साइड में जा रहा हूं, वो बेसिकली उतना पीछे होता जा रहा है ना। मतलब लाइक -3 इज लेस देन -2, आप समझ रहे हो? वैसा मैं उस रिस्पेक्ट में बोला कि मैग्नीशियम का ज्यादा है। आप एब्सोल्यूट वैल्यू को मत देखो, मैं उस रिस्पेक्ट में बोला। और वैसे भी अगर आपको देखो, मैग्नीशियम में हमेशा ही आपका हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज का प्रॉब्लम रहेगा, तो उसको रिड्यूस करने के लिए मेरे को इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान मेरे को उसकी टेम्परेचर को 670 डिग्री सेल्सियस और 730 के बीच में मेंटेन रखना है। अगर मैं टेम्परेचर से थोड़ा सा भी डेविएट होऊंगा ना, वो पूरा थर्मोडायनेमिक्स से बदल जाएगा। फिर मैग्नीशियम की जगह सोडियम और कैल्शियम आना शुरू हो जाएगा एज एन इम्प्योरिटी। तो वो जो 670 टू 730 डिग्री सेल्सियस है, और वो जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है MgCl2 का, वो जो पूरा फ्लोशीट मैंने दिखाया, उसे मेरे को 25 टू 50% के बीच में रखना पड़ेगा, ताकि जब मैं डेल्टा जी का फॉर्मूला लगाऊं ना, तो उसमें वो -RT-ln एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो उस पर्टिकुलर केस में मेरे को फेवरेबली मैग्नीशियम मिल पाए कैल्शियम और सोडियम के बदले, ठीक है। ओके भैया।
Yeah. Okay. Sanjeev, the meeting is going to end, so let's end the session. Okay, Thank sir. you much for giving Okay, us sir. time, and Yes, sir. guys, all the best for the GATE एग्जाम। कुछ ही महीने रह गए हैं अब, और अब अच्छे से लग जाइए प्रिपरेशन में। बेस्ट विशेष सभी को। चलिए एंड करते हैं एंड सेशन। या आप देखो, मैंने आप सबसे यही कहा था कि कोई भी टॉपिक मत छोड़ना यार। गेट का पेपर बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है पिछले 2 से 3 सालों में। प्लीज प्लीज आप सारे टॉपिक्स प्रिपेयर कीजिए। जितने टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हो आप लगाओ, 3 4 5 6 जितने लगा सकते हो लगाओ, लेकिन आप कोई भी टॉपिक मत छोड़ो।